अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, खुशकिस्मत है वो शख्स जिसकी ज़बान पर सूरह कुरैश चढ़ गई है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसे सूरह कुरैश पढ़नी आ गई है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके ऊपर सूरह कुरैश गालिब आ गई है। खुशकिस्मत घर है जिसमें सूरह कुरैश पढ़ी जाती है। खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरह कुरैश पढ़ने वाले लोग हैं। खुशकिस्मत ज़बान, दिल, घर है जहाँ सूरह कुरैश जारी होती है। बंदा पढ़ रहा होता है, कहता है मौला इतने साल से अमल कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ जो फ़ैसला करेगा वो सच्चे और अच्छे हैं। मेरी उधारें नहीं होती, नकद होती हैं। तू जल्दी ना कर, मैं तेरी नस्लों में उधारे चुकाऊंगा। मैं तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा। मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे वादे करके दिखाऊंगा। मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची ज़िंदगी के सच्चे निज़ाम बनाकर दिखाऊंगा। तो परेशान ना हो, बड़ी कमाल चीज़ है, बहुत बरकत वाला ये सूरत है। सफ़र के महीने में अगर आप फ़ैसला कर लें, देखें जितनी भी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं या थीं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम दुनिया आज भी जानती है, जैसे नूरुद्दीन ज़ंगी, वो सलाहुद्दीन अयूबी भी हैं, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं। इनके नाम के पीछे अल्लाह का नाम है और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र ने इस दीवार को ठीक कर दिया, नहीं तो गिर जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आपने दीवार क्यों सीधी की? फरमाया इसके नीचे एक ख़जाना है। जिनका ये ख़जाना है वो यतीम और अभी छोटे बच्चे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती तो इन बच्चों का ख़जाना कोई लूट कर ले जाता। इनका अब्बा नेक था। अब्बा से मुराद उनका अपना वालिद मोहतरम से भी पहले उनकी वालिद से वालिद से वालिद से वालिद, उन्होंने जो नेकियां की वो नेक थे, उसकी नेकी ख़जाने की शक्ल में काम आई। नेकी करेंगे तो जन्नत मिलेगी। वो तो ज़ाहिर बात है, जब नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत देंगे, वो तो पक्की बात है। लेकिन जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियाँ भी मिलती हैं। ज़िंदगी का निज़ाम बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफ़े, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि दुनिया, माल और चीज़ें भी मिलेंगी। इनका अब्बा नेक था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग ख़जाना लूट लेते। जब ये जवान होंगे तो फिर ख़जाना इन्हें मिलेगा। अल्लाह ऐसे खिलाता है, फिर नस्लें पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने बुज़ुर्ग हैं, साहिब कमाल, अजीम इंसान। जादूगर ने इन पर जादू किया। जिन आया जादू के लिए, कहने लगे कि इसे खुद उठा ले आ मेरे पास, मेरे पर जादू करता है। जिन ताकतवर था, उसने जाकर कहा कि तुमने मुझे किसके पास भेज दिया जो मुझे पहचान गया, अब तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर इनके सामने ताकत किसकी हो। जिन अगर दिन से पकड़ कर ले आया, उसको गर्दन से पकड़ के ले आया जिन, और कहा ये बैठा है जिसने आप पर जादू किया है। वो आदमी आपसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप लोगों की इस्लाह कर रहे थे और आप मेरी रुकावट में यानी कि आप वो लोग मेरे पास आ रहे थे, आप मेरे काम में रुकावट पैदा कर रहे थे, इसलिए मैंने आप पर जादू करवाया। अगर ऐश करना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। सूरह कुरैश का विर्द करो। सूरह कुरैश नस्लों तक चलती है। खुशकिस्मत दिल है जिसमें सूरह कुरैश चढ़ गई है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसमें सूरह कुरैश की तलावत होती है। जिस घर में जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है और भी दुआएं हैं, इसके बाद सूरह कुरैश पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इस खाने को जहर नहीं बनाएगा बल्कि सेहतमंद बनाएगा। खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहतमंद बनाएगा।
کھانا کولیسٹرول، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر یا فلاں فلاں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مضر بیماری اس کھانے سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند بنائے گا۔ جو ایک بار پڑھے گا اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اسے عبادت میں خرچ کریں، جو ایک بار پڑھے گا، اور جو دوسری بار کھانے کے بعد پڑھے گا اللہ اس کا دسترخوان وسیع کرے گا، لاجواب کھانے ہوں گے، بے پناہ رزق روزی ہوگی۔ اور جو کھانے کے بعد سورہ قریش کو تیسری بار پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو اچھا کھلائے پلائے گا، یعنی کہ اس کی 7 نسلوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس کھانے کے بعد 3 بار پڑھ لیں اور طے کر لیں کہ میں نے سورہ قریش پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کھانے کے بعد 3 بار پڑھنے سے اس کی نسلوں میں چلتی ہے اس کی طاقت، نسلوں سے غربت، فاقے، فقیری سب ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس آدمی جو کھانے کے بعد 3 دفعہ سورہ قریش پڑھتا ہے اس کی نسلوں تک کو کھانے کی، کمانے کی، ان چیزوں کی فکر نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ خود اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔